वेलकम बैक व्यूअर्स। दिस इज AK चौधरी फ्रॉम द ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस बिरौल। और ये आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश का आज तीसरा दिन है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर को। जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर हो चुका है आपका पार्ट 1 पार्ट 2, उस वीडियोज को देख लेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। और पार्ट 3 जिसमें आज हम लोग डील करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर को, जो 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो देखते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, राइट द नेम्स ऑफ 5 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज मदर टंग। लिखे नाम 5 देशों का वेयर जहां इंग्लिश इज यूज अंग्रेजी प्रयोग किया जाता है एज मदर टंग, मातृभाषा के रूप में, मदर टंग के रूप में। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि राइट द नेम्स ऑफ 5 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज प्राइमरी लैंग्वेज। प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में यूज करने वाले कंट्रीज के नाम लिखें। सो आपके आंसर ये रहा, द 5 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज मदर टंग आर अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड आयरलैंड। 5 देश जहां इंग्लिश प्रयोग किया जाता है किसके रूप में, एज मदर टंग, मातृभाषा के रूप में, वो है अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड आयरलैंड। इन सभी कंट्रीज में इंग्लिश का यूज किया जाता है मदर टंग के रूप में, या समझे तो आप प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में। क्वेश्चन सेकेंड है, राइट द नेम्स ऑफ 5 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज सेकेंड लैंग्वेज। 5 ऐसे देश का नाम लिखना है जहां इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है एज सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में। वो कौन सी कंट्रीज है जहां पे इंग्लिश का जो यूज किया जाता है वो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। द 5 कंट्रीज, 5 देश, वेयर इंग्लिश इज यूज जहां अंग्रेजी प्रयोग किया जाता है एज सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में, आर मलेशिया, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये सारी कंट्रीज है जहां पे इंग्लिश का यूज तो किया जाता है लेकिन सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। क्वेश्चन थर्ड है आपका, राइट द नेम्स ऑफ 5 इंग्लिश नोवेलिस्ट्स। नाम लिखे 5 इंग्लिश नोवेलिस्ट के। नोवेलिस्ट का मतलब क्या होता है, उपन्यासकार। तो 5 इंग्लिश उपन्यासकार का नाम बताना है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काम आएगा। आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही क्रिएट किया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कमांड है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही डील हो जाता है। तो आपको याद रखना है द 5 इंग्लिश नोवेलिस्ट, 5 जो इंग्लिश नोवेलिस्ट है आर, वो है चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज एलियट, जॉर्ज ऑरवेल, जेन ऑस्टेन एंड थॉमस हार्डी। ये 5 आपके क्या है, इंग्लिश नोवेलिस्ट है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंग्लिश नोवेलिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा है जो इंग्लिश नोवेलिस्ट है। तो 4 दे देगा आपके सामने ऑप्शन, और कोई एक उसमें से ये नाम दे देगा लेकर के। तो आपको उसमें पता करना होगा कि इंग्लिश नोवेलिस्ट कौन से हैं। क्वेश्चन 4, राइट द नेम्स ऑफ 5 इंडियन नोवेलिस्ट। नाम बताना है, नाम लिखना है 5 इंडियन नोवेलिस्ट का। प्रीवियस क्वेश्चन जो था, पिछला क्वेश्चन, यहां पे था 5 इंग्लिश नोवेलिस्ट। इंग्लिश नोवेलिस्ट के नाम लिखना था, यहां पे बोला है 5 इंडियन नोवेलिस्ट, जो भारतीय नोवेलिस्ट है उसका नाम लिखना है। सो आंसर है आपका द नेम्स ऑफ 5 इंडियन नोवेलिस्ट। जो 5 भारतीय उपन्यासकार है उनका नाम है आर किरण देसाई, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, RK नारायण एंड मनोहर मालगांवकर। हाँ, वही मनोहर मालगांवकर है जो आपके अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर के राइटर है। ये भी एक फेमस नोवेलिस्ट है। तो ये आपका 5 रहा इंडियन नोवेलिस्ट। नाम क्या सब हो गया, किरण देसाई, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, RK नारायण एंड मनोहर मालगांवकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 इंडियन पोइट्स। किसी 5 इंडियन पोइट्स का नाम लिखे, मतलब 5 इंडियन पोइट्स का नाम लिखना है। द 5 इंडियन इंग्लिश पोइट्स आर, 5 जो आपके इंडियन इंग्लिश पोइट्स हैं। यहां पे देख सकता है इंडियन इंग्लिश पोइट्स, मतलब इंडियन हो लेकिन वो राइटर कहाँ के हो, इंग्लिश के। तो द 5 इंडियन इंग्लिश पोइट्स आर रविंद्रनाथ टैगोर, कमला दास, सरोजनी नायडू, औरोबिंदो घोष एंड KK एंदारूवाला। ये 5 आपके क्या है, इंडियन पोइट्स हैं। कहाँ के, इंग्लिश के। क्वेश्चन 6 को देखेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए।
राइट द सम वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की कुछ वर्क्स को लिखें। शेक्सपियर बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं। वर्क्स का मतलब यहाँ पे रचनाएं, काम नहीं, यहाँ पे वर्क्स का मतलब रचनाएं। यदि काम होगा इसका मतलब तो वर्क में एस नहीं लगेगा, वो सिर्फ वर्क रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, रचनाएं। तो देखेंगे सम वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के जो कुछ वर्क है आर हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, किंग लेयर, यहां पे कॉमा लगा देंगे, किंग लेयर, रोमियो एंड जूलियट, एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस सीजर, 12th नाइट, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, एंड मेजर फॉर मेजर एक्सेट्रा। ये सारे काम हैं किसके, सारी रचनाएं हैं किसके, शेक्सपियर के। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है एज यू लाइक इट हैज बीन रिटन बाय डैश, एज यू लाइक इट को लिखा गया है किसके द्वारा, तो आपका आंसर ऑप्शन दे देगा 4 लेकर के, आपको उसमें ऑप्शन क्या लगाना होगा, शेक्सपियर। तो ये था आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 4 बनेगा उसमें हम बताएंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी पर बेस्ड। तो इन तीनों पार्ट्स को पहले आप अच्छी तरह से कमांड कर लेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।